कुछ भी मंगवाती है बहू। सविता एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। जो उसके मम्मी पापा ला देते थे उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना, कभी कोई जिद नहीं करना और ना ही अपनी मर्जी से कभी कुछ लेकर आना। उसे इंटरनेट का भी ज्यादा पता नहीं था। कुछ टाइम में उसकी शादी एक मॉडर्न परिवार में हो जाती है। एक दिन सुबह रसोई में, माँ जी ये अवन कैसे चलता है? क्या तुम्हारे यहाँ ओवन नहीं था क्या? है ना माँ जी, पर ये वाला नहीं, दूसरा थोड़ा सादा वाला है। सावित्री उसे समझाती है कि वो नया ओवन कैसे चलाए। काम करके वो अपने कमरे में चली जाती है। शाम को उसका पति अमित आता है और फोन में लग जाता है। अब फोन में कर क्या रहे हैं? किसी से बात करते तो दिख नहीं रहे। अरे फोन सिर्फ बात करने के लिए थोड़ी ना होता है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मतलब? अरे तुम्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में पता नहीं है क्या? नहीं तो, ये सब तो नहीं आता मुझे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कौन सा फोन है, दिखाओ। सविता अपना फोन दिखाती है जो बहुत पुराना वाला था। अरे तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो, इसमें तो यूज भी नहीं कर सकते। अपना टाइम पास कैसे करती थी तुम? टाइम होता ही कहाँ था पास करने के लिए। पढ़ाई करने के बाद आसपास थोड़ा सहेलियों से बातें करती थी, मम्मी की हेल्प करवा देती थी, बस दिन खत्म हो जाता था। चलो ठीक है, अब मैं दिलवाता हूँ तुम्हें एक अच्छा फोन और सोशल मीडिया भी सिखाता हूँ। जल्द ही अमित उसे एक लेटेस्ट फोन दिलवाता है और उसे सब कुछ सिखाता है। सविता धीरे धीरे सब सीख जाती है। वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पर एक्टिव रहती है। एक दिन इंस्टाग्राम पर किसी प्रोडक्ट का ऐड देखती है। देखो ना, ये कितनी अच्छी चीज लग रही है, तो मार्केट से खरीद लाओ ना। अरे ये चीजें जो ऑनलाइन होती है ना, बहुत कम ही किसी दुकान पर मिलती है। पर मुझे तो चाहिए, मैं मार्केट देख कर आती हूँ। सविता अमित की बात नहीं मानती और जो उसने एक ऑनलाइन छोटा सा वार्म फैन देखा था वैसा ही वार्म फैन ले आती है। आती ही अपनी सास को दिखाती है। अरे ये क्या है बहू? माँ जी ये ना वार्म फैन है, हम रसोई में काम करेंगे और इसको चला लेंगे तो ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। एक बार के लिए तो उसकी सास भी खुश हो जाती है। वो दोनों उसे रसोई में लगा लेती हैं और काम करने लगती है। वाह क्या गर्म हवा आ रही है ना, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। वो पंखा एक आध घंटा चलता है, फिर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हे भगवान, आज ही तो आया था और आज ही खराब भी हो गया। पूरे 1000 रुपए का था माँ जी। 1000 रुपया तो काफी महंगा था। माँ जी मैंने इन्हें कहा था कि मैंने जो ऑनलाइन देखा था वो मंगवा लेते, इन्होंने मना कर दिया। अब मैं वही मंगवाऊंगी। वो बिना कुछ सोचे समझे इंस्टाग्राम से वो पंखा ऑर्डर कर देती है। शाम को जब अमित घर आता है उसी समय उस पंखे की डिलीवरी होती है। ये क्या मंगवा लिया सविता? सविता उसे पूरी बात बताती है। देखो वो 1000 का था और चला भी नहीं, ये 700 का ही है, फायदा हुआ ना। वो अपने आप को काफी समझदार समझ रही थी। अच्छा सच में सिर्फ 700 का ही है और डिलीवरी चार्ज 500 है ना? इस बात पर सविता ध्यान ही नहीं देती। बस वो यही सोचती है कि ऑनलाइन पंखा सस्ता मिल गया। अब तो बस सविता को जैसे ऑनलाइन सामान की आदत पड़ जाती है। हर दिन कुछ ना कुछ छोटा बड़ा मंगवाती रहती है। एक दिन उसके घर पर बहुत सारे पैकेट्स आते हैं। माँ जी जरा 5000 रुपए तो देना। 5000 क्यों? अरे माँ जी वो राखी आ रही है ना, तो मैंने अपने यहाँ के लिए, मम्मी के लिए और दीदी के घर के लिए सामान खरीदा है। ऐसा क्या खरीद लिया बहू? राखी के साथ गिफ्ट के तौर पर मैंने ना पोर्टेबल जूसर खरीदे हैं। इनमें बहुत जल्दी जूस बन जाता है। कुछ टाइम में जब ठंड आएगी सब जूस बना बना कर पियेंगे। कृष्णा पैसे तो दे देती है पर उसे बात समझ में नहीं आती। वो रात को अमित से बात करती है। हाँ माँ, मुझे भी ये सब फालतू खर्चे लगते हैं, पर इसे समझाऊं तो कैसे? अमित अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है। समझ में नहीं आ रहा खर्चे को कैसे बचाऊं। देख अमित, या तो फिर तू ऐसा कर कि जो भाभी को चाहिए होता है वो तू ही ला दिया कर। अरे वो ऑनलाइन चीजें देखती रहती है, उसकी खास गारंटी भी नहीं होती और डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो अलग। उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। ये सब बात करके जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सविता ने पोर्टेबल फूट मसाजर भी मंगवा रखा है। वो मन ही मन सोच लेता है कि वो अभी तो कुछ नहीं बोलेगा पर इसे यूज भी नहीं करने देगा। इतने में ही सविता आती है। अरे आ गए आप, देखो ये मसाजर है, बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन मंगवाया मैंने। हाँ ठीक है, पर अभी ना इसे ओपन मत करना, बाद में देखेंगे।
एक दिन अमित के दोस्त खाने पर आते हैं। वाह अमित, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। लगता है भाभी बहुत ध्यान रखती है। हाँ आंटी, घर आपका बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर सुंदर चीजें लगा रखी है आपने। हमारी पत्नियां तो कुछ करती नहीं, हर जगह धूल मिट्टी पड़ी रहती है और कहीं भी कुछ सुंदर सजा नहीं रखा। जब अमित के दोस्त घर और सामान की तारीफ कर रहे थे, तब अमित के मन में यही चल रहा था कि सामान आया तो ऑनलाइन ही है, जो उसकी पत्नी सविता ने मंगवाया है। वो सविता को देखकर मुस्कुराता है। इतनी देर में सविता बहुत ही सुंदर कप्स में चाय लाती है और बाद में खाना परोसती है। अमित, आज तो ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। हर चीज इतनी सुंदर और सलीके से करती है भाभी जी। तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। भाभी जी, चाय तो हो गई, जूस मिल जाता तो मजा आ जाता। क्या इतनी जल्दी जूस बन पाएगा या हम बाहर से ऑर्डर कर लें? अरे भैया, बाहर से ऑर्डर क्यों करेंगे, मैं अभी लाती हूँ, बस 10 मिनट रुकिए। वो फटाफट अपने ऑर्डर किए हुए जूसर से बढ़िया सा जूस निकालती है और सबके सामने ले आती है। हो भी गया इतनी जल्दी? कमाल कर दिया आज तो भाभी आपने। भाई अमित, भाभी का शुक्रिया अदा किया करो कि तुम्हारे घर को इतनी अच्छी तरह संभाल रखा है। चलो भाई, हम चलते हैं अब। थोड़ी देर गपशप चलती है और वो सब चले जाते हैं। अमित को मन ही मन लग रहा था कि उसके दोस्त उसके घर की रख रखाव की कितनी तारीफ करके गए हैं। अरे आज तो इतना पैरों में दर्द हो रहा है, क्या करूं? आपके पास कोई दवाई नहीं है क्या माँ, या फिर कोई तेल? अरे दवाई तो ले ली सुबह और तेल भी लगा लिया था। बहू ने पैर भी दबाए पर आराम नहीं आ रहा आज। डॉक्टर के यहाँ चले क्या माँ? इतनी देर में सविता अंदर आती है। अरे डॉक्टर के यहाँ जाकर क्या करेंगे, रुकिए जी, मैं वो फुट मसाजर निकालती हूँ। फिर वो निकालते निकालते रुक जाती है और अमित की तरफ देखती है, क्योंकि उसने उसे यूज करने के लिए मना किया था। अरे हाँ हाँ, निकाल लो मसाजर, मैंने मना किया था पर अब मैं ही बोल रहा हूँ, जाओ। वो फुट मसाजर निकालती है और अपनी सास के पैर उसमें रखवा कर चालू करती है। थोड़ी ही देर में उनको आराम आने लगता है। सविता, ये तो कमाल की चीज है, इसे छुपा कर क्यों रखा हुआ था? जबरदस्ती मैं दवाइयाँ ले रही थी। मैंने कहाँ छुपा रखा था माँ जी, इन्होंने ही उसे यूज करने से मना किया था। क्या रे अमित, क्यों मना किया था उसे यूज करने से? माँ, मैं इसके रोज रोज के खर्चों से परेशान हो गया था। बिना पूछे कुछ भी मंगवा लेती है, तो मैंने सोचा था इसे रिटर्न कर देंगे। अरे बेटा, बहू कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है, पर तू ये भी तो देख, कभी भी कुछ फालतू नहीं मंगवाया इसने। आखिर तेरे ही दोस्त तेरे घर की कितनी तारीफ करके गए हैं, और ये सब किया किसने? बहू ने ही ना। और ये मसाजर तो इतना अच्छा है, सच बताऊं कितना आराम मिल रहा है मुझे। हाँ माँ, आज मुझे भी एहसास हुआ कि सविता ने सब आपके लिए और घर के लिए ही किया। हो गया ना एहसास? चलिए, एक सुंदर सी साड़ी ऑर्डर करिए ना ऑनलाइन मेरे लिए। सब हंसने लगते हैं।